सभी दर्शनार्थियों को, इस शो के दर्शकों को सादर प्रणाम और हरिओम। आइए उठाइए गीता फिर से और इन सब चीजों को देखना शुरू करिए। यहां कोई पापी नहीं है इस दुनिया में, सब अज्ञानी है। जैसे जैसे आप इसके श्लोक पढ़ते चले जाएंगे कि ऐसे ऐसे अंधकार की परत मिटती चली जाएगी। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको सोच देना चाहता हूं। सभी दर्शनार्थियों को, इस शो के दर्शकों को सादर प्रणाम और हरिओम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने, बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम को बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा मुझे हिम्मत दी। और दूसरी बात मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम में मैं गीता पर प्रवचन नहीं कर रहा हूं जैसे लोग संत महात्मा करते हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूं। मैं डायग्रामाइज कर रहा हूं, मैं उस किताब का चित्र बना रहा हूं। मैं कैसे प्रवचन करूंगा? मैं तो पहले ही लेक्चर में कह चुका हूं कि मेरी अभी इतनी औकात नहीं कि मैं इसका प्रवचन कर सकूं। मैं डायग्रामाइज कर रहा हूं, उसके पिक्चर को खोल रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा कि तू कब से बाबा हो गया, संत हो गया। यही तो इस देश की खासियत है, यही तो इस देश की खासियत है कि आदमी अज्ञानता में जीता है और सब कुछ अज्ञानता में करता है। इंद्रियां उसे अपनी तरफ बहाती हैं, स्त्री के पीछे भागता है, धन के पीछे भागता है। जैसे आप सब सामान्य मनुष्य हैं, ऐसे मैं भी हूं। लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया, अज्ञानतावश कर्म किए हैं। और इसी अज्ञानता में जब किसी को गुरु मिला, किसी को भी, तभी तो कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहां कोई पापी नहीं है इस दुनिया में, सब अज्ञानी है। तो ना तो मैं बाबा हूं, ना कोई महात्मा हूं। आप में से जिन लोगों को भी गीता का आध्यात्मिक पक्ष अब आप कनेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया ना, दुर्योधन मतलब दूषित धन आत्मा की संपत्ति का विनाश करता है, प्रकृति की तरफ खींचता है, बाहर की तरफ। अब जब आप बाजार में खड़े हो ना और आप अपने को गौर करना, देखना कि ये जो चीजें हमें बताई गई थी कि ये आ जाएगा तो खुशी आ जाएगी, मकान बन जाएगा तो खुशी आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी तो खुशी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, आप में से बहुत लोगों के पास है। अब देखिए आया कि नहीं। बाहर चीजों की आवश्यकता है, आनंद नहीं है। बाहर सुख है, लेकिन वो सुख तभी तक है जब तक आप उस इंद्री से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने उस इंद्री का बाहर से संबंध काटा, दुख। आप मूवी देख रहे हैं, अब आंखों को बड़ा मजा आ रहा है, दिमाग कंसंट्रेट है एकदम। जैसे ही मूवी बंद हुई, फिर वो संसार में आप चले गए। 3 घंटे आपने मूवी देखी, बड़ा मस्ती से कटा, मूवी ने आपको आपका जीवन भुला दिया। लेकिन जैसे ही मूवी खत्म हुई, वो पुराना संसार फिर जिंदा हो गया, फिर दुख शुरू हो गया। तो बाहर सुख भी है और दुख भी है, अंदर सिर्फ और सिर्फ आनंद है। स्पष्टता सब प्रकट हो जाती है, समझ प्रकट हो जाती है। बहुत भटका मैं, बहुत भटका। तभी तो पहले शो में मैंने अंगुलीमाल की फोटो बनाई कि मेरा जीवन ही वही है। मैं इलाहाबाद पहुंचा, दर्शन पढ़ा, दर्शन ने तर्क करना सिखाया। इलाहाबाद में मैं अपने किसी सीनियर के कमरे पर गया, मुझे अब तो याद नहीं, वहां आचार्य रजनीश की एक मैगजीन मिली, जनसंख्या विस्फोट। आचार्य ने मुझे कनेक्ट करना सिखाया, आचार्य रजनीश ने। हमारे एक मित्र हैं अतुल पांडे, भगवान उनको हमेशा खुश रखे, हमेशा। उनके एक मित्र हैं अमित राय, आजमगढ़ से।
ये दोनों लोग मुझे ध्यान कराने ले गए मां निर्मला देवी के यहां से। मेरे ध्यान की शुरुआत हुई मां निर्मला देवी के यहां से। शांत मन का जो एहसास मुझे हुआ वो अपनी श्रीमती से मिलकर हुआ, क्योंकि वो आशुतोष महाराज से दीक्षा ले रखा था। लेकिन जीवन की कुछ अस्पष्टताएं, संशय सब मौजूद था। 2008-9 में मैं मुंबई आया अपनी श्रीमती जी के साथ, और हमारे एक रिलेटिव रहते हैं वहां, विमेश शुक्ला, हमारी साली के हस्बैंड है विमेश शुक्ला। तो वहीं कल्याण में रहते हैं। कल्याण में गुरु महाराज का आश्रम है। तो गुरु महाराज के आश्रम ले गए। गुरु महाराज के आश्रम ले गए। चुनौतियां चली रही थी, लड़ाई चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, लेकिन कब तक बिना शक्ति के लड़ेगा आदमी। और वहां पे उन्होंने मुझे एक किताब दी, कहा इसको पढ़िए और आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने कहा अच्छा। किताब ले तो आए, रख दिया। लेकिन किताब को मैंने अपने ड्राइंग रूम के सेंट्रल पॉइंट में रखा, डेली दिखाई पड़ती थी। कोरोना आया, सब बंद हो गए। तब मैंने कहा कि लाओ यार देखें क्या लिखा हुआ है, लाओ पढ़ते हैं। और जब पहला श्लोक मैंने पढ़ा, संजय यानी धैर्य, उसके बाद धृतराष्ट्र यानी अज्ञान, और भाई साहब फिर जो समझ में आना शुरू हुआ, और फिर तो जब मैं श्लोक दर श्लोक पढ़ता चला गया तो ऐसा लग रहा था जैसे सारे पर्दे खुलते चले जा रहे हैं। फिर मैंने कहा गुरु महाराज से कैसे मुलाकात हो। तो हमारे एक छोटे भाई हैं सिद्धार्थ सिंह, बनारस में दवा व्यवसायी हैं सिद्धार्थ सिंह, सिब्बू भैया हम लोग उनको कहते हैं, सिब्बू भैया। तो सिब्बू भैया से परिचय हुआ, मोहब्बत हुई, मुलाकात हुई। और सिब्बू भैया पहली बार बर्चर आश्रम लेकर गुरु महाराज का दर्शन कराए। और आज भी मैं गुरु महाराज के सामने नहीं पढ़ना चाहता हूं, मुझे इतना भय लगता है उनसे, और दूर से कि वो महाराज जी, वो मुझे बुजुर्ग लगते ही नहीं। इतना रौब, इतना शक्ति चेहरे पर, इतना भाव। मतलब मैं तो आज भी उनके सामने जाता हूं, महाराज जी प्रणाम, भागे। और पहली बार उनसे मुलाकात हुई और अंदर ही अंदर मैंने उन्हें प्रणाम किया कि गुरु महाराज प्रणाम। और बहुत सारे अंधेरे पर्दों को आपने हटा दिया। फिर निरंतर मैं जाने लगा। फिर एक दिन मैं सक्तेशगढ़ पहुंचा, आज से 2 साल पहले। फिर गुरु महाराज से मिला, मैं गुरु महाराज से मिला, उन्होंने मुझे नाम दे दिया गीता स्वामी, कि जाओ तुम्हारा नाम गीता स्वामी। तब मैंने अपने घर वालों से कहा कि यार भगवान ने कहा है तो कुछ मतलब जरूर होगा। अच्छा, एक बार मैं यहां पुणे में था, मैं बिना ध्यान किए सो गया और रात में, अब पता नहीं वो सपना था हकीकत मुझे तो नहीं पता, पर रात में गुरु महाराज ने एकदम पकड़ के गर्दन दबा दिया और मैं इतनी तेज चिल्लाया, और वही महाराज गुरु महाराज अपनी शैली में कि भजन न कर बा, और मैं कांपू और ऊपर से लोग उतर आए और एकदम दर्द का एहसास कि किसी ने गला दबाया है। तब मैंने सिब्बू भैया से कहा, मैंने कहा यार सिब्बू भैया ऐसी ऐसी बात हो गई। अरे बोले गुरु महाराज की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। और इस प्रकार गुरु महाराज से मुझे प्रेरणा मिली कि आप भैया तुम गीता के श्लोक को जनता के सामने रखो। अब अगर आपको कोई आध्यात्मिक संशय है तो इसके जो वास्तविक गुरु लोग हैं वो आश्रम में हैं, वो सारे आश्रम में हैं। जैसे आप नारद महाराज जी से मिल सकते हैं, आप चिन्मयानंद महाराज जी से मिल सकते हैं, आप तानसेन बाबा जी से मिल सकते हैं, आप बिल्लू बाबा जी से मिल सकते हैं,
आप संतोष बाबा जी से मिल सकते हैं, आप गिरी बाबा जी से मिल सकते हैं, आप लाले बाबा जी से, मतलब आपको कोई भी दिक्कत हो आप सीधे सक्तेशगढ़ पहुंचिए या बरचर पहुंचिए, और ये सारे महाराज लोग एक से एक अद्भुत संत हैं उस आश्रम में। थोड़ा बच के जाइएगा क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा आश्रम नहीं है, थोड़ा हिसाब से वहां उनकी हुकूमत चलती है। और वहां पर आशीष महाराज जी भी है, और आशीष महाराज जी तो मृदुभाषी, मुझे पकड़ते हैं जब वो महाराज जी के वाले कहते काहे डर रात हुआ यार। अरे महाराज जी बस चाहिए वहां 1-2 दिन आश्रम में रहिए, गुरु महाराज की छत्र छाया में मिलिए, भभूत लीजिए। कोई भी संत आपको वहां मिल जाए, वहां हर व्यक्ति का एक आध्यात्मिक स्तर है, हर व्यक्ति का वहां आध्यात्मिक स्तर है, और वो आपको और ज्यादा स्पष्टता देंगे। मैं इस बार मिला बिल्लू बाबा जी से और महाराज जी से और तानसेन महाराज जी से, मतलब मैं तो सुनता ही रहा दोनों आदमी को, बस मैं देखता रहा उन्हें, जी महाराज जी, जी महाराज जी, जी महाराज जी। तो आपको जो भी हो दिक्कत, आज मैं आपको बड़ी आश्चर्यजनक बातें बताने जा रहा हूं अगले श्लोकों में, शायद आपने नहीं सोचा होगा। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको सोच देना चाहता हूं। जैसे पिछले बार हमने पढ़ा, पिछली बार मैंने आपको दुर्योधन के बारे में बताया। दूषित धन, आपने कभी सोचा दूषित धन, मैं दूषित धन सिर्फ परेशानी के सिवा कुछ नहीं देता, सिर्फ परेशानी, अनावश्यक बंधन। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा मेरा मेरा, मर गए। अर्जुन, अनुराग, प्रेम नहीं, भक्ति, स्नेह, अनुराग। भीम, भाव, भीम, भाव। मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया। ये सब विराट, द्रुपद, अचल स्थिति, मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया। आपने उठाई होगी गीता, फिर से उठाइए। इस देश को, इस दुनिया को इस गीता की जरूरत है। मुझे तो ये वाली ही समझ में आई, और जैसे जैसे आप इसके श्लोक पढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप इसके श्लोक पढ़ते चले जाएंगे, आपको मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे अंधकार की परत मिटती चली जाएगी।